सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विल पावर। आज हम समझेंगे इंटरजेक्शन चैप्टर को इजी लैंग्वेज में। ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, टाइप्स विद एग्जांपल्स, सब कुछ इसमें आपको एक ही वीडियो में कवर होने वाला है। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हम अपनी इस वीडियो। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इंटरजेक्शंस आर वर्ड्स यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स और इमोशंस। दे आर नॉट ग्रामेटिकली कनेक्टेड टू द sentence and are usually followed by an exclamation mark। देखिए, इंटरजेक्शंस वो शब्द होते हैं जो सडन फीलिंग्स यानी कि अचानक आने वाले इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे खुशी, दुख, दर्द, हैरानी, गुस्सा etc। इन सेंटेंस का ग्रामर से डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होता और इसको एक्सक्लेमेशन मार्क के ज़रिए दिखाया जाता है। ये वो मार्क होता है, जब भी ये मार्क आपको किसी सेंटेंस के एंड में दिखाई दे तो वहाँ पर इंटरजेक्शन वर्ड का यूज़ किया गया है। आइए इसको हम और इजी समझते हैं। सबसे पहले हम कॉमन इंटरजेक्शंस देख लेते हैं एग्जांपल्स के साथ, जिससे आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा और आपको पता चलेगा कि ये है क्या। जैसे कि हुर्रे। हुर्रे का यूज़ खुशी यानी कि जॉय दिखाने के लिए होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क का भी यूज़ किया गया है और हुर्रे के बाद किया गया है। दैट्स मीन ये हुर्रे वर्ड ही एक खुद में एक इंटरजेक्शन वर्ड है, क्योंकि ये एक जॉय यानी कि खुशी की फीलिंग को दिखा रहा है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। हुर्रे वी वॉन द मैच, यानी कि हम मैच जीत गए। उससे पहले देखिए हुर्रे का यूज़ हुआ है, जैसे हम बोलते नहीं हैं हुर्रे अब हम मैच जीत गए। सो लाइक दैट इस सेंस में ये शब्द यूज़ होता है और इसको ही हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है एलास। देखिए यहाँ पर भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ हुआ है। अब एलास का यूज़ दुख यानी कि सॉरो या फिर अफसोस को जताने के लिए होता है। जैसे एलास ही इज़ नो मोर, ये वह नहीं रहा। तो जहाँ पर भी हमको दुख प्रकट करना होता है या फिर कुछ सैड इमोशन दिखाना होता है तो वहाँ पर हम एलास का यूज़ करते हैं। और देखिए इसके बाद भी एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, इससे भी पता चलता है कि एक इंटरजेक्शन वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम वाओ। वाओ का यूज़ हैरानी या फिर तारीफ़, जैसे कि सरप्राइज़ या फिर एडमायरेशन के लिए होता है। जैसे कि वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। जब हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है या फिर कोई चीज़ बहुत सरप्राइजिंग होती है तो हमारे मुँह से निकलता ही है अक्सर वाओ। सो यही ये वाओ शब्द ही यहाँ पर इंटरजेक्शन वर्ड है। यहाँ पर भी इसके बाद देखिए एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा हुआ है, तो दैट्स वाई यहाँ पर ये एक इंटरजेक्शन वर्ड है। अब नेक्स्ट वर्ड आता है आउच। अब आउच का यूज़ अक्सर दर्द यानी कि पेन होने पर किया जाता है। जैसे आउच दैट हर्ट अ लॉट। जब हमें कोई चीज़ लग जाती है तो हमारे मुँह से भी निकल ही जाता है अक्सर फीलिंग के ज़रिए, एक पेन की फीलिंग के ज़रिए कि आउच। तो यहाँ पर ये वही वर्ड है एग्जैक्टली। और इसके बाद भी एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज़ किया गया है, इससे भी पता चलता है कि एक इंटरजेक्शन वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा ऊप्स। ऊप्स का यूज़ गलती या फिर मिस्टेक होने पर होता है। एग्ज़ाम्पल ऊप्स आई ड्रॉप्ड इट, उफ ये मुझसे गिर गया। या फिर इस तरह से ऊप्स का यूज़ करते हैं जब भी कोई गलती हो जाती है, तो ये भी एक इंटरजेक्शन वर्ड है। नेक्स्ट आता है यू। यू का यूज़ घिन या फिर नफ़रत यानी कि डिस्गस्ट दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल है यू दिस इज़ स्मेल्स बैड, ये इसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही है। तो यहाँ पर देखिए एक बेकार चीज़ या फिर एक बेकार फीलिंग दिखाने के लिए यू का यूज़ किया जाता है। आइए अब हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं जो कि एग्ज़ाम के याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में। इसका फर्स्ट पॉइंट आता है सडन इमोशन, मतलब कि ये वर्ड्स बिना सोचे तुरंत निकलते हैं, एकदम जस्ट सडनली इमोशन को ये दिखाते हैं। सेकंड आता है एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि ये वाला मार्क यहाँ पर इसके वर्ड आखिर में दिखाई देता है। हर इंटरजेक्शन के बाद जनरली ये वाला मार्क लगता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट आता है इसका ग्रामर से अलग, मतलब कि अगर इंटरजेक्शन हटा दें तो सेंटेंस का मेन मीनिंग सेम रहता है। मतलब इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसकी ग्रामर उस पर, क्योंकि ये तो एक सडन वर्ड होता है जो सडन इमोशन से निकलता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका, एक यहाँ पे दिया हुआ है हमने
कि वाओ द मूवी इज़ अमेजिंग। अगर हम वाओ को हटा दें यहाँ से और सिर्फ बोलें कि द मूवी इज़ अमेजिंग, तो भी मूवी का तो भी सेंटेंस का मतलब वही रहेगा कि मूवी बहुत अच्छी थी। तो ये हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी समझे। देखिए बहुत से लोग इंटरजेक्शन और कंजक्शन में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। इसके बीच हमने एक शॉर्ट डिफरेंस है वो देखते हैं कि क्या है। इंटरजेक्शन इमोशंस को दिखाता है, जैसे वाओ दैट्स ग्रेट, यानी कि वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे वाओ एक इंटरजेक्शन वर्ड हो गया। अब कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन वर्ड्स या फिर सेंटेंस को जोड़ता है, जैसे आई वॉज टायर्ड बट आई वर्कड। यहाँ पे बट जो है ये कंजक्शन है जो कि दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, आई वॉज टायर्ड एंड आई वर्कड, इसको आपस में जोड़ा। आई वॉज टायर्ड बट आई वर्कड, यानी कि मैं थका हुआ था पर मैंने फिर भी काम किया। तो ये इनके बीच एक शॉर्ट डिफरेंस हो गया। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, दैट्स वाई यहाँ पर क्लियर किया गया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।